मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से लोगों की भीड़ प्रयागराज में पहुंचा महाकुंभ के लिए, और उस महाकुंभ में जो शाही स्नान के लिए बोला गया था, जहां पर भगदड़ की घटना घटी दोस्तों, जो एक मार्मिक दृश्य सामने ला दिया, लोगों के सामने सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह की भयावह सिचुएशन वहां बन गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि लोग कैसे बाहर निकले, क्या करें। कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो जो फोटोज आए सोशल मीडिया पर दोस्तों, जो दिल दहलाने वाली थी, क्योंकि वो परिवार खो गए उनके, जो एक सपने लेके जा रहे थे कि 144 साल के बाद आने वाले इस महाकुंभ में स्नान करेंगे और भगवान से आराध्य से पूजा करके अपनी जो भी उनकी फीलिंग्स थी वो चीजें मांगेंगे। लेकिन वो वही होता है ना कि कभी समझ में नहीं आता है और फिर आपके परिवार आपके हाथों से छूट जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और सदा के लिए। महाकुंभ की यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि वो जो फुटेज आए, वीडियोज आए, जिसमें कई लोग मारे नहीं गए, मर गए दोस्तों, ऐसे बोलेंगे। और वो बहुत दुखित विचलित करने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि भीड़ जो है ना, भीड़ को कंट्रोल कोई कर ही नहीं पा रहा था। और कैसे कंट्रोल करे, इतनी तादाद में इतने करोड़ों करोड़ों लोग पहुंच गए। गाड़ियां 20 किलो 25 किलोमीटर पहले ही बंद करा दी गई। लोग जो आ रहे हैं, लेकिन लोग जो स्नान कर चुके हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो बैरिकेटर हर जगह, मतलब कोई कंट्रोल नाम का चीज ही नहीं था। उसी में एक पे एक अचानक ऐसा होता है कि भगदड़, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भागे किधर, और स्पेस ही नहीं है। जो गिर गया, जो दब गया, वो खत्म। कई ट्रक वहां से कचड़े और जिनकी सामान, ये सब सारी चीजें बाहर फेंकवाई गवर्नमेंट ने। किसी का मोबाइल, किसी का पर्स, किसी का पैसा, किसी का मतलब जान माल, हाथ, सब हर चीज की नुकसान हुई। सरकार व्यवस्था करने की कोशिश की, तब तक देर हो चुकी थी। एम्बुलेंस थे लेकिन काफी दूर से थे, ले जाने में बहुत अफरा तफरी मच गई। और फिर प्रश्न उठती है कि ऐसी व्यवस्था, जो आज सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ वीआईपी पर ध्यान दे रही है और लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कितनी, ये भी कुछ चीजों में ये सही है, कुछ चीजों में उंगली उठाने वाले हर चीज पर उंगली उठाएंगे। अब मान लीजिए कोई बड़े नेता आ रहे हैं, उनके साथ और भी लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन देनी है, उनकी रक्षा करनी है, उनको अब ये सारी सुविधाएं भी देनी है, तो उसमें तो लगेगा। कोई बड़े लोग आ रहे हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति है और एक वो व्यक्ति में डिफरेंस तो होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन वही है कि कुछ लोग जो है प्रश्न उठाएंगे कि इनकी सुविधा नहीं दी जाए। अब जो प्रश्न उठा रहे हैं उन्हीं के संदर्भ में अगर बात की जाए, तो अगर वो अपने आप को उस पोजीशन पर बैठे हुए हैं और वो आ रहे हैं, तो सरकार उनको अगर व्यवस्था नहीं देगी तो कल ये क्वेश्चन उठाएंगे कि मुझे व्यवस्था नहीं मिली। तो दोहरी चरित्र वाली बातें आ जाएगी। फिर उस चरित्र में आप किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोलोगे, आप कमेंट सेक्शन में बताओ दोस्तों। क्योंकि किसी की भी सरकार में ये ऐसा तो नहीं है कि आज बीजेपी की सरकार है तो ये व्यवस्था सिर्फ बीजेपी की सरकार में ही हुई। 144 साल के बाद महाकुंभ लगा, बीजेपी की शासन में लगी, श्रेय बीजेपी की सरकार को जाती है। जो घटना घटी, कोसी तो उन्हीं की सरकार को जा रही है कि योगी जी की व्यवस्था में चूक हो गई या फिर ऐसे मिस्टेक हुई, प्रशासन की व्यवस्था जो थी वो सही नहीं हो पाई। लेकिन ये भी समझनी पड़ेगी कि प्रशासन मना भी कर रहा है तो अभी लोग नहीं मान रहे हैं। इतनी भीड़ है, क्या करेगी प्रशासन। लोगों ने बोला कि शायद सेना को दे, अब सेना को दे दी गई है, किस तरह से हैंडल करती है चीजें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन शासन के साथ साथ एक व्यक्ति की होगी जो वहां पर जा रहे हैं। हम भी जाने वाले थे, लेकिन न्यूज ये सब देख के डर गया भाई कि अभी सिचुएशन सही नहीं है, बाद में जाएंगे, थोड़ा कंट्रोल हो, क्योंकि हर जगह भरे पड़े हैं, सब लोग आ रहे हैं। स्टेशन से देखो, प्लेटफॉर्म पे देखो, एयरपोर्ट पे देखो, हर जगह एकदम इतनी भीड़, इतनी ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि ऐसा लग रहा है भाई कि लोग कहाँ पर मतलब रहेंगे। रहने का तो दूर छोड़ो, किसी को वॉशरूम वॉशरूम जानी हो तो क्या कंडीशन होंगे दोस्तों, एकदम मतलब भयावह। और लोगों को कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए, कॉर्पोरेट करनी चाहिए, दूसरे से एक दूसरे को हेल्प करनी चाहिए। कुछ लोगों ने यहाँ तक देखा, कुछ फोटेज ऐसे भी आए हैं जो लोग बोल रहे हैं कि इसमें तो पहले से ही साजिश रची हुई थी। लेकिन ये भी बात है कि गवर्नमेंट हर एक चीज़ों पर मुस्तैदी है। किसी तरह के अगर कोई भी ऐसी चूक करने वाले मिल जाएंगे भाई, खाल उधड़ देगी, क्योंकि ये धार्मिक है। और धार्मिक चीज़ों में अगर किसी ने ऐसी साजिश की होगी तो उसका परिणाम कई पुश्त तक भुगतेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से बचनी चाहिए, किसी की श्रद्धा रोटियां नहीं सेकनी चाहिए ऐसे चीज़ों में। और लोगों को समझना चाहिए, जो लोग भी अभी जाए हैं या वहाँ फंसे हुए हैं, सबको को बढ़िया सुरक्षित तरह से धीरे धीरे वो निकल जाएंगे, आ जाएंगे। फिर जब भीड़ खाली होगी तो फिर हम लोग भी जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा संभल के, क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो लोग फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे कर अपने घर जाएंगे। और ये महाकुंभ है, यहाँ पर विदेशों से कहाँ कहाँ से लोग आए हैं दोस्तों, एक से एक लोग आए हुए हैं, एक से एक साधु महात्मा हैं जो दर्शन विलक्षण है उनका मतलब। तो इमेजिन कीजिए कि महाकुंभ मतलब क्या ही कहा जाए,
वो लोगों की आस्था, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का वो विरासत से धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जा रहा है। और आगे भी लोग इसकी महत्व को समझेंगे और सनातन से जुड़ेंगे। जो लोग क्वेश्चन करते हैं आज देख ले, पूरे पटल पर देखेंगे, विश्व के पटल पर तो भारत की एक अलग ही छवि है। और इस